में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रंजन कुमार आप लोग के बीच। आज त्रिकोणमिति 8.1 का पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक पर जाइए, इसमें आपको लिंक डाल दूंगा। लिंक पर जाकर आप क्लिक करके पार्ट 1 वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए, पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का सोल्यूशन करवाया था। आज क्वेश्चन 5 से जो पार्ट 2 वीडियो में आप लोग को शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे मित्रों दोस्तों, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित करने का अर्थ है कि मान निकालना, मतलब आपको सिर्फ सेक थीटा का मान दिया गया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना। तो पहले हम लिखेंगे विद्यार्थी सोल्व, क्या लिखेंगे? सोल्व लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे गिव, दिया गया। हमें क्या दिया गया है जो ध्यान दीजिएगा, हमें दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर आखिर सूत्र क्या होता है? तो कॉस को उल्टा होते हैं सेक, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। याद रखिए, सेक थीटा कर्ण बटा क्या विद्यार्थी? तो कर्ण बटा आधार। आपको तो बेसिक में ही आपको सूत्र के बारे में जानकारी दे चुके हैं। कर्ण के मान हो जाएगा 13 और आधार के मान हो जाएगा 12। कर्ण के मान हो जाएगा विद्यार्थी 13 और आधार के मान हो जाएगा 12। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, आपको दो को भाई दिया गया, एक कर्ण दिया गया है विद्यार्थी, एक आधार दिया गया है। तो आपको गायब तीनों भाई रहेगा तभी कार्यक्रम होगा। तो तीसरा भाई गायब है, तो गायब कौन है? लंब गायब है। तो लंब बराबर पर लाइए, लंब को लाइए। लंब गायब है तो कैसे छोड़ दीजिएगा? तो लंब बराबर सूत्र होता है विद्यार्थी, याद रखिएगा कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के क्या विद्यार्थी? आधार के स्क्वायर। लंब है तो लंब हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगा, रूट अंडर है तो रूट अंडर हो जाएगा। ठीक, कर्ण क्या कहता है मेरे विद्यार्थी? कर्ण है 13, तो ये हो जाएगा 13 के स्क्वायर और माइनस आधार क्या कहता है? तो 12, तो हो जाएगा 12 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा विद्यार्थी? तो आपको दिया गया पहले लंब है तो लंब लिखिए, बराबर है तो बराबर लिखिए, रूट अंडर है तो रूट अंडर लिखिए। 13 का स्क्वायर मतलब 13 दो बार, 13 गुने 13 फिर हो जाएगा माइनस। अब 12 का स्क्वायर है विद्यार्थी, तो 12 दो बार, 12 गुने 12 हो गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंब है तो लिखेंगे लंब, बराबर है तो बराबर, 13 में 13 से गुना करेंगे विद्यार्थी तो 169 आएगा, माइनस 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंब है तो लिखेंगे लंब, बराबर है तो बराबर, इसको हम घटाएंगे तो आएगा 25। क्या आएगा मेरे विद्यार्थी? 25। अब क्या करेंगे, लंब है तो लंब हो गया, बराबर है तो बराबर, 25 का मान हो गया 5। क्या हो गया? रूट अंडर 25 का मान हो गया 5। अब आपके सामने तीनों भाई आ गए, लंब निकल गया, कर्ण आ गया, आधार आ गए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय का आपको मान निकालना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय का आपको क्या करना है विद्यार्थी? मान निकालना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय में पहला आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, याद रखिएगा, थीटा है तो थीटे दे रहा है, इसमें ए बी सी नहीं है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है विद्यार्थी, याद रखिएगा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा है तो थीटा विद्यार्थी बराबर है तो बराबर, लंब के मान आपके सामने 5 हो जाएगा और कर्ण के मान कितना होगा विद्यार्थी? तो कर्ण के मान 13। यह हो गया आपका पहला, क्या हो गया मेरे विद्यार्थी? आंसर। अब दूसरा निकालेंगे, फर्स्ट हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, सेकंड हो गया साइन का उल्टा, याद रखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक से निकालें। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा है तो थीटा बराबर है तो बराबर, लंब बटा कर्ण है तो लंब के मान 5 और लंब के कर्ण के मान पहले, तो कर्ण के मान ध्यान देगा 13 और लंब के मान 5 से क्या हो जाएगा? 13 बटा क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 5। ये आपका आ गया कोसेक थीटा, दो के मान निकल गए। उसके बाद आप मान निकालिएगा कॉस के और सेक के। तो सेक के मान निकालने की जरूरत है? सर नहीं बाबू,
सेक के तो मान आपको दे रहे, लेकिन कॉस के मान निकालो। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार के मान क्या दे रहे विद्यार्थी, 12 है, तो 12 लिखेंगे और कर्ण के मान कितना हो जाएगा, तब 12 आधार के मान और कर्ण के मान कितना हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण, कर्ण के मान हो जाएगा 13 है तो 13 हो गया। ये आपको आ गया cos थीटा। उसके बाद आप निकालिएगा चौथा tan थीटा और पांचवा cos थीटा। तो tan है तो tan थीटा है तो थीटा, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, याद रखिए लंब बटा आधार होता है। tan थीटा लंब बटा क्या होता है विद्यार्थी, आधार होता है। तो लंब के मान पहले देखिए कि लंब के मान दिया क्या गया है, तो लंब के मान 5 दिया गया और आधार के मान 12 दिया गया। तो 5 बटा क्या हो गया, 12 हो गया। ये आपका एक आंसर आ गया। अब उसके बाद पांचवा निकालिएगा cot थीटा। cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, याद रखिए cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना दिया गया है, तो आधार दिले है आपको 12 और लंब कितना दिले है 5। ये हो जाएगा 12 बटा क्या विद्यार्थी, 5 हो गया। किसी को दिक्कत है समझने में? आपको पहले क्या किया विद्यार्थी, सेक थीटा से आपको कर्ण और आधार दिया हुआ था, तो कर्ण और आधार से हमने लंब निकाला। उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले। तो खाली सेक के छोड़ के बाकी सब, तो आपको बताए थे त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं, साइन को उल्टा कॉसेक और कॉस को उल्टा सेक होते हैं और टैन को उल्टा कॉट। तो साइन हमने निकाला, फिर साइन को उल्टा कॉसेक निकाला, फिर कॉस निकाला, सेक नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक दिया गया है, फिर टैन निकाला, फिर क्या निकाला, कॉट निकाला। ये क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे विद्यार्थी। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण कहने का अर्थ है कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। वैसा कोण जो 90 डिग्री से क्या होता है मेरे विद्यार्थी, छोटा होता है, उसको न्यून कोण बोलते हैं। जहां cos a बराबर cos b है तो सिद्ध कीजिए कि कोण a बराबर कोण b होगा। तब पहले आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि त्रिकोणमिति में सिर्फ कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है स्टूडेंट, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है जिसका कोण a और b न्यून कोण है। तो 90 से छोटा ई कोण होगा विद्यार्थी और 90 से छोटा ई कोण होगा। तो ई कोण का नाम दे देते हैं सी और ई कोण का नाम दे देते हैं ए और ई कोण का नाम दे देते हैं बी। तो कोण ए और बी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे मेरे विद्यार्थी सोल्व लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में सर ए बी सी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वैसे लिखना गलत है विद्यार्थी क्योंकि बीच में उसका नाम लिखाता है जो 90 डिग्री का होता है, बीच में 90 डिग्री का कोण वाला, ऐसे नहीं कि ए बी सी लिख दिया, वैसे आपको गलती हो जाएगी। तब त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का अर्थ क्या है विद्यार्थी कि 90 डिग्री से छोटा है। तो लिखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से चलिए आखिर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा विद्यार्थी कि cos a बराबर cos a बराबर cos b। तब cos थीटा बराबर सूत्र होता है, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण बराबर है तब बराबर, और ये भी cos थीटा है तो इसके बराबर भी सूत्र हो जाएगा, सेम सूत्र तो सेम ही होता है, cos थीटा आधार बटा कर्ण। तो यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थी थीटा ए है, थीटा क्या है ए है, तो थीटा ए है तो थीटा ए पर रखेंगे, तो जब थीटा ए पर रखाएगा तो लंब कोण कहलाएगा, लंब कहलाएगा बीसी लंब कहलाएगा। और जानते हैं कि सबसे बड़ा को कर्ण कहते थे, कर्ण हो गया लंब हो गया, तो क्या बच गया, तो ये आपको बच गया आधार। क्या बच गया मेरे विद्यार्थी, आधार हो गया। अब ध्यान दीजिएगा तो इसका नाम लिख देंगे कि नाम क्या हो जाएगा, तो थीटा ए से चलेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा ए से लेकर सी तक की दूरी आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आधार के मान लिख देंगे ए सी बटा, कर्ण कहता है तो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, तो कर्ण हो जाएगा ए बी, फिर लिखेंगे बराबर,
फिर कहता है अब की चलेंगे थीटा बी के अनुसार। विद्यार्थी ध्यान दिए, जब थीटा बी के अनुसार चलेंगे तो ई क्या कहलाएगा, बी के अनुसार से ई क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और ई क्या कहलाएगा, तो ई बी के अनुसार से ई आधार कहलाएगा। ध्यान समझिए, ई किसके अनुसार से, जब तो इसको कभी लंब लिखते हैं तो कभी आधार लिखते हैं। हाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तब थीटा के सामने ई लंब हो गया और थीटा के सामने जब ई बी के अनुसार चले, ए के अनुसार तो लंब आधार ही है, लेकिन बी के अनुसार ई लंब हो गया, ये आधार हो गया। तब बी के अनुसार चलेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा BC। आधार क्या हो जाएगा, BC। और बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण तो सेम न है, तो कर्ण हो जाएगा AB। कर्ण क्या हो जाएगा, AB। अब नीचे में देखिए, नीचे वाला अगर दोनों सेम रहता है तो AB और AB सेम है तो AB कट गया, तो आपके सामने क्या बच गया, तो आपके सामने बच गया AC बराबर BC। AC बराबर BC बच गया। यानी कहने का अर्थ है कि AC के जितना साइड होगा, दूरी होगा, उतना ही दूरी BC का होगा। यानी दोनों का साइड, दोनों का दूरी बराबर है। याद रखिएगा, जब दोनों यानी एक त्रिभुज में दो साइड, दोनों का दूरी बराबर होता है तो दोनों का कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर। याद रखिएगा कि अगर किसी त्रिभुज का दो साइड, दो दूरियां बराबर हो तो उसका क्या होता है विद्यार्थी, तो उसका कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों की दूरियां बराबर है तो ये दोनों का कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण A बराबर कोण B, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपको क्या हो गया विद्यार्थी, चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि ना आया, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि समझ में आया सर या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा में है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात है। दो क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो पहले हम लिखेंगे सोल्व, उसके बाद लिखेंगे, पहले लिखेंगे सोल्व उसके बाद लिखेंगे में क्या आपको क्या दिया गया है, तो दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है विद्यार्थी, 7/8। तो आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तक कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। याद रखिए आधार बटा क्या विद्यार्थी, आधार बटा लंब बराबर, आधार के मान हो जाएगा 7 और क्या लंब के मान हो जाएगा 8। तो इसमें देखिए दो गो भाई आपको दिया गया है, एक आधार दिया गया है, एक क्या दिया गया है, लंब दिया गया है। तो आपको गायब कौन भाई है, तो गायब है कर्ण, गायब है जी। कर्ण है तो कर्ण लिखेंगे, बराबर है तब बराबर, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक कर्ण है तो लिखेंगे कर्ण, बराबर है तो लिखेंगे बराबर, रूट अंडर है तो रूट अंडर लिखेंगे। अब लंब कहता है तो लंब के मान 8 है तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस, आधार के मान 7 है तो क्या हो जाएगा, 7 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कर्ण है तो लिखेंगे कर्ण, बराबर है तब बराबर। आप जानते हैं कि 8 के पावर 2 तो 8 दो बार, यानी 8 में 8 से गुना करें तो हो जाएगा 64, और 7 में 7 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 49। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्ण है तो कर्ण, बराबर है तब बराबर, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 113, 113, 9 4 13, 113 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कर्ण का मान निकाल गया विद्यार्थी तो लिखेंगे सूत्र। अब कहाँ से चलेंगे, तब प्रश्न से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे कि आपको प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न आखिर क्या दिया गया है। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में क्या है विद्यार्थी, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और क्या है बाई में है, बटा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस क्या है कॉस थीटा। याद रखें, तो आपने बचपन में ही एक सूत्र पढ़ा होगा कि जो चीज प्लस में विद्यार्थी वही चीज माइनस में, जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में,
पहिलका के स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर। क्या यह सूत्र जानते थे आप लोग? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि सर ये सूत्र हमको आता था, सर ये जानते थे कि अगर जो चीज प्लस में हो वही चीज माइनस में होता है तो पहिलका का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर। तो देखिए जो चीज प्लस वही चीज माइनस है, तो पहिलका का स्क्वायर, तो पहिलका 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस दूसरका है साइन, तो लिख देंगे साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और बटा में आई तो बटा में क्या हो जाएगा विद्यार्थी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो इसको भी सेम 1 के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बताइए 1 का स्क्वायर विद्यार्थी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटा में लिखिए तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक कॉस का सूत्र लिखिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर किया तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा अगर इसको शॉर्ट में आप बनाना चाहते हैं तो और शॉर्ट बना सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। अभी नहीं मान है पुट नहीं किए है, मान पुट नहीं किए विद्यार्थी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे बराबर सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक माइनस cot स्क्वायर, यानी कि इस सूत्र पर आप बना सकते हैं, लेकिन इस सूत्र पर आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस सूत्र आपको पढ़ाएंगे बाद में। तो ये 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस विद्यार्थी। अब यहां देखिए sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, याद रखिए sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहां देखिए बटा लिखेंगे, और 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस cos थीटा बराबर सूत्र होता है, तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या विद्यार्थी कर्ण, याद रखें। और स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब दोनों का क्या किए सूत्र बैठा दे, दोनों को क्या किए विद्यार्थी सूत्र बैठा दे। अब क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे विद्यार्थी 1 के नीचे कुछ नहीं विद्यार्थी तो 1 बटा 1 लिख सकते हैं, पहले बड़का बटा दीजिएगा, 1 के नीचे कुछ है तो 1 बटा 1, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब लंब बटा कर्ण का था तो लंब के मान क्या है देखो, तो लंब के मान 8 है, लंब के मान क्या विद्यार्थी 8 है और बटा लिखेंगे। फिर कहा था कर्ण, तो कर्ण के मान आपने क्या निकाला था रूट अंडर 113, तो यहाँ लिख देंगे रूट अंडर 113 लिख देंगे, 100 क्या लिख देंगे 13, और यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब आइए नीचे बटा में आए विद्यार्थी, तो 1 है तो लिख देंगे 1, एक का नीचे भी कुछ है तो 1, फिर भी माइनस हो जाएगा। आधार बटा कर्ण कहता था आधार के मान 7 है, तो आधार के मान 7 है विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 7 बटा। उसके बाद कहता कर्ण इसमें भी, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 113, यानी रूट अंडर 113, तो यहाँ लिख देंगे 113, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये बड़का बटा है विद्यार्थी, तो बड़का बटा लिखेंगे, ये 1 बटा 1 है तो 1 बटा 1, माइनस है तो माइनस, ये 8 बटा रूट अंडर 113 के स्क्वायर मतलब 2 बार, तो इसको के बार लिखेंगे, तो 8 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 64 होता है, देख लो एक बार जूम करके दिखा देते हैं, 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर है विद्यार्थी, तब पावर 2 है तब के बार लिखेंगे, यही चीज को लिखेंगे 2 बार, के बार 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे तो 8 8 में गुना करेंगे तो 64, और याद रखो छोटा सा ट्रिक, रूट अंडर 113 में 113 से गुना करेंगे तो सीधे 113 लिखेगा, याद रखिएगा। अगर रूट अंडर 5 में 5 से गुना किया सीधे क्या लिखना है 5 लिखना है। उसी तरह से 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो 64, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थी 100 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा 13, 100 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसी तरह से हम नीचे वाला जो दिया गया है उसको हम क्या करेंगे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा नीचे में क्या दिया गया है 1 बटा 1 है तो 1 बटा 1, माइनस है तो माइनस, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, बटा में रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 और 113 के एलसीएम लेंगे तो 113, 113 में से क्या होगा 113 आएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या विद्यार्थी 64 हो जाएगा। 113 में से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 1 और 113 का 113 होगा, एक का क्या पड़ेगा 113 आ जाएगा, तो 113 वाला माइनस 113 से 113 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 49 बच जाएगा, क्या बच जाएगा विद्यार्थी 49। आप पढ़े होंगे
कि अगर दोनों नीचे वाला सेम रहता था कट जाता है। 113 से 113 क्या होगा विद्यार्थी, कट जाएगा। 113 में से अगर 64 हटेगा तो क्या बचेगा, 49 बचेगा। और 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचे, 64 बचे। ये क्या हो गया आपका पहला के आंसर आ गया। बस छोटा सा रुक जाओ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन बस यहीं पर बन जाएगा। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल। कॉट स्क्वायर थीटा का मान के लिए कॉट थीटा का मान कितना दिया गया, 7/8 आपको किताब में दिया गया है। तो यहाँ लिख देंगे 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, स्क्वायर हो जाएगा। तो 7/8 के स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब के बार, तो 2 बार। 7/8 गुने 7/8 यानी 7×49 और 8×8 64। दोनों का आंसर क्या आ गया विद्यार्थी, सेम आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन ही बनेगा। आप विद्यार्थी आवाज ना आने के कारण वीडियो को दोबारा बनाने पड़ा। अरे इतना मेहनत करते हैं कि आप लोग मत कहो। मेहनत एक वीडियो बनाने में करीब 2 से 3 घंटा लगता है टाइम। आप सोचो अगर हम इतना मेहनत करते हैं, आप मेरे लिए क्या लाइक ही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार बना दिए, फिर दोबारा समझाना पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांचे कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। तो क्या करेंगे विद्यार्थी, आपको क्वेश्चन पहले लिखेंगे सोल्व और उसके बाद लिखेंगे गिवन। और दिया गया है 3 cot a बराबर 4, तो 3 cot a बराबर 4 लिखेंगे। ये 3 जो इधर गुना में विद्यार्थी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी cot a बराबर 4/3, 4/3। अब cot थीटा बराबर आप जानते हैं कि सूत्र होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब बराबर है तो बराबर 4/3 तो 4/3। आधार के सामने 4 और लंब के सामने 3, यानी आधार और लंब दे लिया तो कौन भाई गायब है, तो गायब है कर्ण, गायब है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। याद रखिए कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण है तो कर्ण, बराबर है तो बराबर, √अंडर है तो √अंडर, और लंब के मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और आधार के मान विद्यार्थी 4 है तो 4 का स्क्वायर। अभी कर्ण है तो कर्ण, बराबर है तो बराबर, √अंडर तो √अंडर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस है तो प्लस, 4 का स्क्वायर 16। अब 9 और 16 जुटेगा तो 25, यानी कर्ण बराबर √25 का मान हो गया 5। तो कर्ण के मान 5 आ गया। अब एलएचएस से चलेंगे, इसको हम बोलेंगे एलएचएस। याद रखिए इसको हम क्या बोलेंगे, एलएचएस, और इसको बोलेंगे आरएचएस। तो एलएचएस से चलेंगे विद्यार्थी, किधर चलेंगे सर, एलएचएस में। तो एलएचएस में आपको दिया गया 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 - tan स्क्वायर a है तो 1 के नीचे कुछ ना तो 1/1, माइनस है तो माइनस, और tan थीटा वाला सूत्र होता है लंब बटा आधार, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटा है वो तो बटा दीजिए। फिर 1 के नीचे कुछ ना तो 1/1, प्लस है तो प्लस, और tan का सूत्र वही होगा लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर बटा है विद्यार्थी तो बटा, 1/1 तो 1/1, माइनस है तो माइनस, लंब और आधार का आता है तो लंब के मान 3 और आधार के मान 4, तो 3/4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। जो नीचे ऊपर वाला सारा प्रोसेस हो गया तो नीचे वाला माई, तो 1/1 तो 1/1, प्लस है तो प्लस, लंब के मान 3 और आधार के मान 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये 1/1 है ऊपर वाला में, 1/1 तो 1/1, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर विद्यार्थी 9 और 4 का स्क्वायर 16। नीचे वाला में आइए तो 1/1 तो 1/1, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर वाला के भीम के घटाव करेंगे, नीचे वाला के भीम के जोड़ करेंगे, तो 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 का क्या पड़ेगा, 16 आ जाएगा, 16 बार 16 में 1 से गुना करेंगे, 16 माइनस है तो माइनस, 16 का क्या पड़ेगा, 16 आ जाएगा 1 बार, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9, बटा में 16 है तो 16। अब बड़का बटा के नीचे आइए, 1 और 16 के एलसीएम 16 हो जाएगा। 1 का क्या पड़ेगा, 16 आ जाएगा 1 बार, 1 में 16 से गुना करेंगे, 16 प्लस है तो प्लस, इस 16 काट जाएगा 9 तो 9 लिख देंगे, नीचे 16 बराबर है तो काट देंगे, 16 में से 16 माइनस 9 तो 16 माइनस 9, और 16 प्लस 9 है तो 16 प्लस 9, ये माइनस में प्लस में, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और 16 और 25 9 जुटेगा तो 25, यानी 7 बटा क्या आ गया, एलएचएस से हम चले तो 7 बटा क्या आ गया विद्यार्थी, 25 आ गया। अब आरएचएस में क्या दिया गया है क्वेश्चन में, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, और sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और स्क्वायर है तो स्क्वायर।
अब आधार बटा कर्ण है विद्यार्थी, तो आधार के मान देख लो कि आधार के मान 4 दे लिया और कर्ण के मान 5 निकाला है, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। लंब बटा कर्ण कहता है तो लंब के मान हो जाएगा 3 और कर्ण के मान देख लीजिए 5, तो 3/5 के क्या हो जाएगा स्क्वायर। 4/5 के पावर 2 है तो के बार 2 बार, माइनस है माइनस, 3/5 के पावर 2 है तो के बार 2 बार, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 माइनस। अब देखिए 3 में गुने 3 तो 3 3 9 और 4 में 4 से गुना करें 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 25 का सेम 25, ये दोनों नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला क्या होता है सेम, 16 में से 9 जाएगा 7/25। अब यहाँ देखिए जो LHS में आया मान वही RHS में आया, तो दोनों बराबर है तो लिख देंगे आता है LHS बराबर RHS। यही क्या करना था, प्रूव करना। आपको पार्ट 2 वीडियो आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक। आपको पार्ट 3 वीडियो में कल बनेगा, इसी टाइम में आप देख सकते हैं। आपको पार्ट 3 वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक आपको क्वेश्चन दिया गया, सारा वीडियो आपको डाल दिया जाएगा।